अब आ गई है कॉक ब्रांड की संपूर्ण रक्षा सूत्र किट। जो थोक विक्रेता उनसे जुड़ना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रीत बिहार ए ब्लॉक में आरडब्ल्यूए की 3 करोड़ की जमीन पर कब्जा, समिति ने लगाई अधिकारियों से गुहार। पूर्वी दिल्ली के प्रीत बिहार ए ब्लॉक में जमीन कब्जे का मामला गर्मा गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरडब्ल्यूए के ऑफिस के साथ की जमीन, जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए आंकी गई है, एक शख्स ने अवैध रूप से अपने कब्जे में ले ली है। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने अपनी कोठी बनाने के साथ लगभग 90 गज आरडब्ल्यूए की जमीन को भी अपने प्लाट में मिला लिया और उस पर गेट लगाकर ताला लगा दिया। समिति के सदस्यों ने जब इस मामले पर ऐतराज जताया तो आरोपी शख्स ने न सिर्फ उनकी बात अनसुनी कर दी बल्कि सभी लोगों को गालियां देकर भगा भी दिया। सबसे पहले अपना नाम और अपनी डेजिग्नेशन। मैं कन्हैया गर्ग, प्रेसिडेंट आरडब्ल्यू ब्लॉक प्रीत बिहार। जी, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आज आप लोग? एक्चुअली सर दिक्कत ये है कि हमारे 97 में एक नए ओनर आए हैं। उन्होंने 10/72 की लैंड जो डीडीए लैंड है आरडब्ल्यू ऑफिस के साथ बनी हुई है, उस पर उन्होंने मिला के उसे अपने प्लॉट में मिलाना चाहते हैं। और जब लोगों ने एतराज किया तो वो काफी अभद्र तरीके से भाषा में बोल रहे हैं और ये मान नहीं रहे, गाली गलौज कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं आपका आरडब्ल्यू ऑफिस भी जो है ना इलीगल है, इसको नहीं छोड़वाऊंगा। अच्छा, तो आप लोग पुलिस के पास गए, थाना पे गए, तो क्या आश्वासन? पुलिस वालों ने यही कहा कि अगर आपको कोई झगड़ा होगा तो वो हम देखेंगे, और बाकी ये तो एमसीडी का मैटर है, एमसीडी ही देगी लैंड का मैटर। तो आप डीसी से मिले? हम डीसी से मिले, मैं तो नहीं जा पाया था, हमारे जयप्रकाश जी मिले थे, हमारे चेयरमैन जयप्रकाश अंकल जी और हमारे कैशियर असित जैन जी गए थे। तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा था मैं चेक करा लेता हूँ और जो भी इनलीगल होगा सब मैं तोड़वा दूंगा। आपका आरडब्ल्यू ऑफिस भी अगर इनलीगल होगा वो भी टूटेगा, और जो इन्होंने इलीगल कर रखा है, उन्होंने साइड में दरवाजे निकाल रखे हैं, खिड़की निकाल रखी है, 2 फुट का ऊपर से एक्सटेंशन पूरा बंद कर रखा है। दोनों E96 E97 दोनों साइड से 2-2 फुट बाहर निकाल रखा है इन्हें। बोले सब टूटेगा, सारा सब तोड़वा दूंगा मैं सारा। ये नया सेक्शन है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश अग्रवाल है। अग्रवाल साहब, आप कहाँ के आरडब्ल्यू के हैं? मैं आरडब्ल्यू का चेयरमैन हूँ जी, और पिछले 40 साल से यहाँ रहता हूँ। कहाँ के आरडब्ल्यू? ये ई ब्लॉक प्रीत बिहार आरडब्ल्यू है। अच्छा, तो क्या मुद्दा है आज आप सारे आरडब्ल्यू इकट्ठे हैं? भाई साहब, यहाँ E97 में एक संदीप जी है जो नए आए हैं, उन्होंने 13 करोड़ का ये मकान खरीदा है, और वो जो हमारे कार्यालय बना हुआ है वो आरडब्ल्यू की जगह है, डॉट प्लॉट। वो हमने हवा पानी के लिए चारों तरफ से छोड़ दिया था, एक तरफ 5 फुट एक तरफ 11 फुट। तो वो 11/72 की जगह E97 वाले ने घेर ली, आगे पीछे गेट लगा लिया और उसमें नाजायज कब्जा कर लिया। इस कब्जे के प्रति हमने प्रीत बिहार थाने के एसएचओ को 2 दफे रिपोर्ट करी है। गाली गलौज इसने हमारे साथ करी है, डीसीपी को करी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमसीडी को करी है, और डीसीपी को एमसीडी वालों को करी है, और यहाँ के निगम पार्षद को करी है। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये जो प्लॉट है इसकी रजिस्ट्री कितने गज की है? रजिस्ट्री? हाँ, इस प्लॉट की। ऐसा था जी, इसकी रजिस्ट्री नहीं है, ये जो है डॉट प्लॉट है जो आरडब्ल्यू को मिलते हैं और आरडब्ल्यू की सहूलत के लिए। कितने गज का मिला है हमको? ये 250 गज का है लगभग। खुद का प्लॉट 190 गज का है, और उसने 11/70 की जो 90 गज जगह है उसमें आगे पीछे गेट लगा के रैप बना लिया अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए, और नाजायज कब्जा कर लिया उसने। अच्छा, वो जो जिस जगह पे कब्जा किया है वो जगह किसकी है? वो आरडब्ल्यू की है जी। हाँ। तो अब वो क्या कहता है इस बारे में? वो ये कहता है जी मैंने इसके 2 करोड़ रुपए दिए हैं तो ये जगह में कब्जा करूंगा, जिससे मैंने लिए जगह के पैसे दे के लिए। अच्छा, तो ये जो जगह ली थी, तो अभी आपने कहा था कि आरडब्ल्यू जगह जो देती है, तो फिर क्या आरडब्ल्यू इसने किससे जगह ली? आरडब्ल्यू इन्होंने जगह किससे ली है? वो चितकारा जी थे, कोई मिस्टर चितकारा, जो बेच के चले गए यहाँ से, जो पुराने अच्छा, तो अब आपका अगला कदम क्या है? आप लोग अब अगला कदम कौन सा उठाने जा रहे हैं? अगले कदम ये है जी कि हम इसको जगह को खाली कराने के हमने कई जगह एप्लीकेशन दे दी है। अब पुलिस डिप्टी कमिश्नर के पास हम कल जाएंगे मंडे को, और इसकी कार्रवाई में हम लगे हुए हैं, और पिछले 1 साल से लगे हुए हैं, हम आज नहीं लगे। और हमारी एसएचओ हो या कोई भी हो, वो हमारे को उल्टा समझाते हैं, हमारे पे दबाव डालते हैं। ना जाने वो किस वजह से दबाव डाल रहे हैं, अप्रोच की वजह से डाल रहे हैं या पैसे की वजह से डाल रहे हैं, वो हम पे ही उल्टा दबाव डाल रहे हैं कि आप इनको रोक नहीं सकते, आप एमसीडी के पास जाओ, एमसीडी करेगी। हमने उनको कहा जी हम रोके, आप हमारा साथ दो, कहता जी हम साथ नहीं देंगे, आप एमसीडी के पास जाओ, वो बनाते हैं तो बनाने दो।
पहले अपना नाम और हाँ जी, मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं आरडब्ल्यूए में जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये एक्चुअली ये मुद्दा हमारा यहाँ पे बेसिकली इंक्रोचमेंट का मैटर है मेनली। यहाँ पे एक हमारा टॉट प्लॉट है जो हमारी सोसाइटी का ही प्लॉट है, और उसमें एक आरडब्ल्यूए का एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ है जो आरडब्ल्यूए के वेलफेयर के लिए, जहाँ पे हमारी आरडब्ल्यूए की मीटिंग, मेडिकल कैंप्स, ये सब चीजें लगती हैं। वो हर सोसाइटी में होता है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि जो कनेक्टिंग जो फ्लैट जो यहाँ पे प्लॉट्स हैं उसके उनके ओनर्स ने वो जगह जो उसके एडजॉइनिंग जेन्स हैं वो पूरी की पूरी ऑक्यूपाइड कर ली हैं। जो एक कंप्लीट पाथवे था, लोगों के जाने का रास्ता था, वो सब बंद कर दिया है। लोगों ने अपने ताले लगा दिए हैं, उस पे बड़े बड़े गेट लगा दिए हैं, एंड दे आर कंप्लीटली इनक्लोज्ड। अच्छा, एक बात और बताइए कि मान लीजिए जिनका ये प्लॉट है, उस प्लॉट की जो जगह है वो कितने गज है, और अब उन्होंने कितने गज और इंक्रोचमेंट की? लगभग 192 गज है वो। 192 गज है, और लगभग उन्होंने हाँ जी 90 गज के आसपास जगह उन्होंने एडिशनल उसमें कब्जा कर ली। तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने जिससे भी जगह परचेज की है, क्या पैसे देके? उन्होंने बोला जी मैंने 20% पैसा फालतू दिया जिससे खरीदा है, जिससे खरीदा है उसको मैं हमने, हाँ जी। तो अच्छा, अब एक बात और बताइए कि अब आप अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं? हाँ जी, अगला जो स्टेप है वो आपका क्या सर हमने देखिए जो इसके लिए जो भी लीगल मैटर है उसके हिसाब से हम टेकअप कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी गिवन अ कंप्लेंट टू द पुलिस स्टेशन। एसएचओ के पास हम 2 एप्लीकेशन दे चुके हैं, पहले भी दे चुके हैं। हमने ऑलरेडी डीसी के पास पिछले 1 साल में 1.5 साल में 3 एप्लीकेशन दे दिए हैं। ऑलरेडी हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेंटेनेंस, सबके पास हमने इसकी कंसर्न्ड एप्लीकेशन सबमिट कर दी हैं। बट अभी तक कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं मिला किसी भी चीज के लिए। अभी कोई किसी भी डिपार्टमेंट से हमें कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं मिल पाया। अभी रिसेंट हमने 2 दिन पहले भी डीसी साहब से के पास एक अपनी एप्लीकेशन दी थी, तो डीसी साहब ने जो भी अप्रोप्रिएट, उन्होंने कहा कि जो इसमें अप्रोप्रिएट हो पाएगा हम चेक कर रहे हैं, और जो इसमें अप्रोप्रिएट होगा वो हम इसमें एक्शन लेंगे। आप अपने विधायक से मिले? हाँ जी, हम अपने विधायक से हम मिले हैं। उन्होंने भी बोला कि हम करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। रमेश कर। हाँ जी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज।